ये धरती, हमारा घर। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है? और नहीं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये एक साइंटिफिक वार्निंग है, एक ऐसे बदलाव की चेतावनी जिससे अगर एक बार शुरू होने दिया गया तो शायद उसे वापस पलटना नामुमकिन हो जाएगा। देखिए, ये हम सब महसूस कर रहे हैं, है ना, कि कैसे गर्मियां हर साल और भी ज्यादा गर्म होती जा रही हैं। पिछले कई दशकों से हमारी पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब साइंटिस्ट्स हमें ये चेतावनी दे रहे हैं कि हम एक बहुत ही क्रिटिकल थ्रेशोल्ड यानी एक टिपिंग पॉइंट के बेहद करीब हैं। तो ये टिपिंग पॉइंट आखिर है क्या? बार बार हम ये शब्द सुन रहे हैं। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या होता है। इसको ना एक नाव के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप एक नाव में हैं। आप थोड़ा सा एक तरफ झुकेंगे, नाव बैलेंस में रहेगी। लेकिन अगर आप जरा ज्यादा झुक गए तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब नाव अचानक से पलट जाएगी और फिर आप उसे रोक नहीं पाएंगे। बस यही है टिपिंग पॉइंट। अब देखिए, हमारी पृथ्वी के कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को स्थिर मतलब स्टेबल रखने में एक बहुत ही ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। आप इन्हें हमारी पृथ्वी के 4 बड़े खंभों या पिलर्स की तरह समझ सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज यही पिलर्स खुद बड़े खतरे में हैं। तो सबसे पहला पिलर है ग्रीनलैंड की विशाल बर्फीली चादर। और जब मैं विशाल कहती हूँ तो मेरा मतलब है वाकई में बहुत विशाल। सोचिए जरा, अगर ये पूरी पिघल गई तो दुनिया भर में समुंदर का लेवल 7 मीटर यानी करीब करीब 23 फीट तक बढ़ जाएगा। और डराने वाली बात यह है कि ये अब बहुत तेजी से पिघल रही है। दूसरा पिलर है अमेज़न का जंगल, जिसे हम सब पृथ्वी के फेफड़े या लंग्स के नाम से भी जानते हैं। ये ठीक वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है जैसे हम सांस लेते हैं। लेकिन अगर ये जंगल नष्ट हो गए तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसे हमारे फेफड़े बीमार पड़ जाएं। फिर वो कार्बन सूखने की बजाय उसे वापस हवा में छोड़ने लगेंगे और नतीजा ग्लोबल वार्मिंग और भी तेजी से बढ़ेगी। तीसरा पिलर है अटलांटिक महासागर का करंट सिस्टम, जिसे साइंटिस्ट्स एएमओ कहते हैं। इसे आप एक बहुत बड़े ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह समझिए। इसका काम है दुनिया भर में गर्मी को सही तरीके से बांटना ताकि मौसम बैलेंस में रहे। लेकिन अगर ये बेल्ट धीमा पड़ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है यूरोप में ठंड पड़ जाए और दूसरी जगह और भी ज्यादा गर्म हो जाए। और चौथा और आखिरी पिलर है परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट मतलब आर्कटिक की वो जमीन जो हजारों सालों से जमी हुई है, पर असल में ये एक सोता हुआ दानव है। क्यों? क्योंकि इस जमी हुई मिट्टी के अंदर खरबों टन मीथेन गैस कैद है और ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो जैसे जैसे ये जमीन पिघल रही है, ये दानव जाग रहा है और मीथेन को हवा में छोड़ रहा है, जिससे धरती और भी ज्यादा तेजी से गर्म हो रही है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन असली चिंता की बात अब शुरू होती है। वो ये कि ये चारों पिलर्स अकेले काम नहीं करते। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी कनेक्शन से जन्म होता है एक बहुत ही खतरनाक चीज का, जिसे कहते हैं हॉट लूप। तो ये हॉट लूप आखिर है क्या? इसे डोमिनोज की तरह समझिए। जैसे एक डोमिनो गिरता है तो बाकी सब भी गिरने लगते हैं। मान लीजिए ग्रीनलैंड का पिघलना पहला डोमिनो है। इसका ठंडा पानी अटलांटिक के करंट्स को धीमा करता है। ये गिरा दूसरा डोमिनो। ये करंट्स अमेरिका के मौसम को बदलते हैं, जिससे वहां सूखा पड़ता है। ये गिरा तीसरा डोमिनो और बस ये सिलसिला चलता रहता है। एक बदलाव दूसरे को जन्म देता है और गर्मी बढ़ने का एक ऐसा चक्कर शुरू हो जाता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। इसी सिचुएशन को साइंटिस्ट्स रनअवे क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी स्टेज जहां पृथ्वी खुद ब खुद ही गर्म होने लगती है, फिर चाहे हम कुछ भी कर लें वो रुकने वाली नहीं है। हाँ, मुझे पता है ये सब सुनने में काफी डरावना लगता है और सच कहूं तो ये है भी। ये सारी बातें हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहां हमें एक समाज के तौर पर एक फैसला लेना है, शायद हमारे भविष्य का सबसे बड़ा फैसला। तो सवाल ये है कि हमें करना क्या है। अच्छी बात यह है कि साइंस हमें एक क्लियर कट टारगेट देता है और वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री। यही वो लिमिट है जिस पर पेरिस एग्रीमेंट में दुनिया के सारे देश सहमत हुए थे। हमें किसी भी हाल में ग्लोबल तापमान की बढ़त को इस नंबर के नीचे रखना है। और अगर हम ये करने में नाकाम रहते हैं तो हमारी पृथ्वी एक हॉट हाउस स्टेट में चली जाएगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां भयानक गर्मी, खतरनाक तूफान और बाढ़ रोज की बात बन जाएंगे। ऐसी दुनिया में जीना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन यहाँ एक लेकिन है, और वो ये कि उम्मीद अभी भी बाकी है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे पास अभी भी वक्त है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, अपने जंगलों को बचाएं और अपने एमिशंस को कम करें। हमारे आज के फैसले इस कहानी के अंत को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सब मिलकर सही समय पर सही कदम उठाएंगे? धन्यवाद।